नमस्कार फ्रेंड्स, जोहार परिचर्चा इंडिया टीवी ऑनलाइन पे एक कार्यक्रम की जो कि आपको उस व्यक्ति से रूबरू करवाती है कि झारखंड के जल जंगल जमीन के हिफाजत और झारखंड की विकास की चिंता करते हैं। आज उसी एपिसोड में हमारे साथ मनोज यादव जी, जो कि एक खिलाड़ी भी हैं, क्रिकेटर रहे हैं और समाजसेवी हैं और युवाओं के डेवलपमेंट और राज्य के विकास के ऊपर लगातार काम करते आए हैं। तो सबसे पहले मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मनोज जी, 2024 का विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल आखिरी पायदान पे पहुंचा हुआ है और इस चुनाव में दो तरफ से दो नारे हैं। रोटी बेटी माटी एक तरफ का नारा है, दूसरे तरफ का है जल जंगल जमीन। तो जल जंगल जमीन वर्सेस रोटी बेटी माटी, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहूंगा कि जो आपने नारा कहा रोटी बेटी माटी, अब रोटी बेटी माटी के ऊपर अगर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, मोदी जी की सरकार रही है, 12 साल होने जा रहे हैं और झारखंड में करीब तकरीबन 20 वर्ष इनकी सरकार रही है, डबल इंजन की सरकार। इस दौरान में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है देश में, तो सिर्फ सूखी रोटी बच गई है, दाल सब्जी बाकी सभी चीज उससे गायब हो गया है। तो रोटी का नारा इनका सही है, सूखी रोटी और नमक खाकर जनता को रहना पड़ेगा देश में, ऐसी स्थिति में इन्होंने पहुंचा दिया है। तो रोटी का नारा वहां है। बेटी पर आइए, बेटी पर आप हाल के दिनों में आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट किस तरह से जल रहा है, वहां महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, ये पूरे विश्व ने देखा है। इसके बावजूद आज तक प्रधानमंत्री से लेकर इनके कोई भी नेता, चाहे वो संगठन के हो चाहे वो सत्ता के हो, उन्होंने आज तक मुंह नहीं खोला है। और इतने बड़े दुर्घटना के बावजूद भी वहां जाने के लिए, बेटी बचाने के लिए तैयार नहीं है। यूपी में आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, हाथरस की घटना आप देख सकते हैं। तो बेटी पर इनका क्या स्टैंड है वो भी आप देख सकते हैं। अब आइए माटी की बात। तो माटी में आप एक उदाहरण से मैं आपको बताऊं कि आप मध्य प्रदेश में हसदेव का जंगल जल रहा है। हसदेव जो कि भारत का, आप उसको दिल कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कोई कंज्यूम करता है तो हसदेव का जंगल करता है। आज उस जंगल के 5 लाख गाछों को इन्होंने काट दिया है मध्य प्रदेश में। तो ये माटी बचाने का इस तरह से काम करेंगे। तो ये इनके नारा जो इन्होंने दिया है, इस नारा का मूल मंत्र यही है कि ये सभी चीज छीन जाएगी, कुछ भी बचेगा नहीं। अब आइए, आपने कहा जल जंगल जमीन, तो जल जंगल जमीन की अगर जब बात करेंगे तो झारखंड में आज आप देखें पूरे केंद्र के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर कोई ऐसे इनके मंत्री या इनके पूर्व 5 मुख्यमंत्री यहां पर झारखंड में ये लोग लगे हुए हैं झारखंड में, और अकेला एक शेर, आदिवासी शेर इनके विरोध में गरज रहा है और वो है हेमंत सोरेन। और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अगर आप जाए देखेंगे तो हम जनता के बीच सिर्फ और सिर्फ इनसे जुड़े हुए कार्यों को लेकर जा रहे हैं और हम अपनी योजनाओं को लेकर उनके बीच जा रहे हैं। जी, तो राजनीति में एक बात देखी जाती है कि एक सहूलियत की राजनीति होती है और एक राजनीति होती है कि जो कि जनता को सेवा देने की राजनीति होती है। तो सहूलियत की राजनीति की अभी परंपरा चल पड़ी है कि हमें जहां सहूलियत हो हम उसके साथ जुड़ जाए, हमें जहां पद पोस्ट प्रतिष्ठा मिले हम वहां पे जुड़ जाए। उसी में आपके एक बहुत बड़े नेता, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो चंपई सोरेन, जो कि सीएम भी रहे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब कितनी असमंजस की स्थिति है बीजेपी में उनको लेकर, या आपकी पार्टी में कितनी कमी खल रही हो उनको लेकर, क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को उधर जाने पर? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि चंपाईदा झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत ही सम्मानीय नेता थे और उनके उधर जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और ना ही पड़ा है। उनके सेहत पर जरूर प्रभाव पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के सेहत पर प्रभाव पड़ रहा है। और जो बात आपने कही सहूलियत की राजनीति की, तो आज अगर आप देख लेंगे तो इनके यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की बहू चुनाव लड़ेंगी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी की वाइफ चुनाव लड़ेंगी, चंपाई सोरेन जी के बेटा को चुनाव लड़ना है, उनको खुद चुनाव लड़ना है। इसके अलावा आप चले जाइए, आज देखिए मधु कोड़ा और उनकी वाइफ चुनाव लड़ेंगी, लोकसभा भी वही लड़ेंगी, विधानसभा भी वही लड़ेंगी। और उतना ही नहीं, इनकी सहयोगी संगठन आजसू है, आजसू में सुदेश महतो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रप्रकाश चौधरी खुद मंत्री है, चंद्रप्रकाश चौधरी की वाइफ भी चुनाव लड़ रही है, चंद्रप्रकाश चौधरी के भाई चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये किस तरह का इनका सहूलियत है, किस तरह की इनकी गठबंधन है,
किस तरह का ये चुनाव लड़ रहे हैं तो दिखता है। रहा बात जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो मैं आपको कह रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आम झारखंडियों की पार्टी है और इसी का परिणाम है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार गांव से चली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार दिल्ली से अमित शाह नहीं चलाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हमने हर गांव के हर घर को के बीच अधिकारियों को भेजा है और वहां से झारखंड की सरकार चली है। ये गुरुजी की परिकल्पना है, ये महात्मा गांधी की सोच है, ग्राम को कैसे आगे बढ़ाए। तो हम लोग उस स्थिति में है, इसलिए हम लोगों को कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं। जी, बहुत सुंदर बात आपने कही कि ये आंदोलन की पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है और इस पार्टी में खासकर झारखंड के जनता को लेकर के बड़े सारे सपने हैं। जो गुरु जी का आपने चर्चा किया, 1 रुपए किलो चावल जो गरीबों को आज पहुंचता है, वो गुरु जी का ही कभी सपना था और इंडिया टीवी ऑनलाइन जरूर चाहेगी कि गुरु जी का स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहे, क्योंकि उन्हें दिसोम गुरु भी हम कहते हैं। झारखंड के लिए उन्होंने बड़ा आंदोलन किया। मनोज जी, सबसे बड़ी बात है कि चंपई सोरेन के ऊपर चर्चा चल रही थी। एक चुनावी सभा में कल्पना सोरेन ने कहा कि आप लोग चिंता न करें, चंपई दा भी जेएमएम में ज्वाइन कर जाएंगे, वो जेएमएम में आ जाएंगे, क्योंकि वो वहां पर घुटन महसूस कर रहे हैं। और वो नेत्री आपकी कही कि जो कि अभी इमर्जिंग है, जो कि अभी उभरती हुई नेतृत्व करता है और आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोगों को राज्य का बागडोर देना चाहिए। महिला मुख्यमंत्री अगर मिले तो कल्पना सोरेन से कोई गुरेज नहीं, वो भी एक बेस्ट मुख्यमंत्री है। क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, झारखंड के राजनीति में जब से हमारी सरकार बनी उसके बाद से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ लोटस ऑपरेशन चलाना शुरू किया, जिस दिन हमारी सरकार बनी है उसी समय से ये लोग सरकार को गिराने के लिए साजिश करना शुरू कर दी है। लेकिन इनके हर साजिश को हम लोगों ने तोड़ा है और अंततः ये हुआ कि हेमंत जी को गलत तरीके से साजिश के तहत असंवैधानिक तरीके से इन्होंने जेल भेजने का काम किया। और उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो कल्पना सोरेन गृहिणी थी, घर को संभाल रही थी, कुछ सामाजिक कार्यों में लगी हुई थी, उनको घर से निकलकर बाहर राजनीति में कदम रखना पड़ा और एक उपचुनाव में उन्होंने हेमंत जी के जेल में रहते हुए उपचुनाव जीता। और उपचुनाव जीतने के बाद मैया सम्मान योजना की पहल हुई झारखंड में और हेमंत जी के नेतृत्व में कल्पना सोरेन ने उस योजना को जिस तरह से पूरे झारखंड में फैलाया, जिस तरह से मां बहनों को सम्मान दिया, आज कल्पना सोरेन सिर्फ झारखंड नहीं पूरे भारत में अगर आप सर्वे करवा लेंगे तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी के एट पार में अगर कोई एक महिला नेता खड़ा हो पाएगी तो वो कल्पना सोरेन खड़ा हो पाएगी। तो ये परिस्थिति पैदा किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने। आज परेशान कौन है? भारतीय जनता पार्टी परेशान। तो हमारे यहाँ नेतृत्व की कमी नहीं है। आप जितना हम लोगों को दबाने का, कुचलने का, जितनी एजेंसियों का आप उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे हमारे विरोध में, तो हमारे यहाँ इस तरह के नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा में निकलते रहेंगे। और जहां तक कि मुख्यमंत्री की बात है तो हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। जहां तक कल्पना सोरेन जी की बात है तो अगर इस तरह की परिस्थिति आप पैदा करेंगे तो हमारे यहाँ नेता और नेत्री की कमी नहीं है। मनोज जी, बड़ी ताकतवर बात आपने कही कि आपने शेरनी को, सोते हुए शेरनी को जगा दिया। तो एक बहुत ब्रेकिंग माने खबर कही जाएगी और सब चैनलों के लिए कि सोते हुए शेरनी को जगाया, इसके पीछे का भी सबब आप ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जो कि एक वेल क्वालिफाइड महिला है और अपने परिवार और समाज से जुड़ी हुई थी, अब वो पूरी तरह पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं, उसका अगर श्रेय जाता है तो विपक्षी पार्टियों को जाता है। क्योंकि हेमंत बाबू उस समय जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर कुछ आरोप थे जिस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। मनोज जी, एक बात देखने को झारखंड में मिलती है कि 24 वर्ष हो गए हम लोगों के झारखंड को बिहार से अलग हुए जी। कुछ समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही यहाँ पर, अधिकतर समय कुछ समय जेएमएम की सरकार रही, गुरुजी भी मुख्यमंत्री रहे लगभग 308 दिन या 315 दिन ऐसे, जैसे मेरे को याद, 14 महीने रही थी। हाँ। तो इसके बाद हेमंत बाबू भी 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन किसी ने भी आदिवासी के, आप शहर से दूर गांव में जाएं, चाहे सबर क्यों ना ले लें, सबर जो आदिवासी लोग होते हैं, या हमारे संथाल एरिया में चले जाएं या फिर हमारे भूमिज एरिया में चले जाएं, आपको गांव में आज भी बच्चे बगैर नंगे पैर बच्चे मिलते हैं, बगैर चप्पल के हैं, बगैर कपड़ों के हैं। आदिवासी घरों में आज भी वो जरूरत की
चीजें नहीं है कि जिस बुनियादी सुविधाओं को लेकर के वो अपने जीवन को बेहतर कर सके। तो क्या कहा जाए, इसमें सबको दोषी क्यों नहीं माना जाए कि 24 वर्ष में 24 कदम झारखंड आगे नहीं बढ़ा? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि झारखंड में आज अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इस चुनाव में ये आए हैं और एक भी पूर्व मुख्यमंत्री अपने किए गए एक कार्य को नहीं बोल रहा है जनता के बीच जाकर। बाबूलाल मरांडी जी अपने कार्य के बारे में, एक भी अच्छे कार्य के बारे में उन्होंने अभी तक कहीं नहीं बोला है। सिर्फ बात वो क्या कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ की। अर्जुन मुंडा जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 3 दफे मुख्यमंत्री रहे, सबसे बड़े कार्यकाल उनका रहा है, लेकिन वो अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या एक अच्छा काम झारखंड के लिए, झारखंडियों के लिए किया है, अभी तक उन्होंने इसको नहीं कहा है। आपको रघुवर दास जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, रघुवर दास जी आज तक उन्होंने अपने अच्छे क्या कार्य किए हैं इसको भी उन्होंने जनता के बीच नहीं कहा है। मधु कोड़ा जी अपने कार्यकाल का एक अच्छा काम जनता के बीच नहीं बोल पाए हैं। चंपाई सोरेन वहां गए तो वो कहते हैं कि नहीं, मैया सम्मान योजना तो मेरी योजना थी, यही वो बोल पाए हैं, इससे आगे वो नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये इनके कार्यकाल में ये स्थिति, इसका मतलब है कि ये सभी मुख्यमंत्री झारखंड और झारखंडियों के विकास का काम इन्होंने नहीं किया है। हमारी जब से सरकार बनी, 2 वर्ष कोरोना में चले गए सरकार बनते साथ। कोरोना में आप जानते हैं किस तरह की विकट परिस्थिति हुई, लेकिन उस परिस्थिति में भी भारत में सबसे पहला प्लेन अगर मजदूर के लिए चला तो हेमंत सोरेन ने चलवाया। भारत में अगर पहला रेल मजदूरों के लिए चला तो पहला रेल भी हेमंत सोरेन ने चलवाया। और जिस तरह से कोरोना को एक नई सरकार ने, एक युवा मुख्यमंत्री ने, एक आदिवासी मुख्यमंत्री ने जिस तरह से संभाला और पूरे भारत को हम लोगों ने ऑक्सीजन देने का काम किया है, याद रखिए, भारत के हर राज्यों में हम लोगों ने ऑक्सीजन भेजा है। तो ये झारखंड की सफलता थी, हेमंत सोरेन की सफलता थी। और उसके बाद जब कोरोना खत्म हुआ, उसके बाद आप देखिए कि जितने तरह के कार्य हैं, कोई ऐसी योजना नहीं, आप अगर योजना उठा लें आज हमारे यहाँ तरफ से, तो मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, आपको सर्वजन पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आपको गुरुजी क्रेडिट कार्ड बच्चों के लिए। अगर आप देखें मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री, कई तरह की योजनाएं हम लोगों ने चलाई है। और इन योजनाओं के माध्यम से हमारा प्रयास यह है कि हम यहाँ के ग्रामीण जनता को राहत दे पाए। मैया सम्मान योजना के माध्यम से और जो हम लोगों ने सर्वजन पेंशन योजना चलाई, उसके माध्यम से आज हर घर में हमारा प्रयास है कि कम से कम 4-5 हजार रुपए की सहायता राशि हम पहुंचा पाए, जिससे कि एक और बहुत बड़े मुद्दा को हम एड्रेस कर रहे हैं, और वो मुद्दा है यहाँ से पलायन का। जो आज बच्चियों का पलायन हो रहा था, महिलाओं का जो पलायन हो रहा था, आज अगर उनके घर में 2500 रुपये दिसंबर महीने से मैया सम्मान योजना में जाने लगेगा, तो वो योजना के पैसे जब जाएंगे तो महिलाओं का पलायन भी हम रोक पाएंगे। तो इन सभी चीजों पर हम लोगों ने काम किया। तो ये इनको पचा नहीं और इन्होंने हेमंत जी को जेल भेज दिया। हाई कोर्ट का क्या आदेश आया? हाई कोर्ट का आदेश आया कि हेमंत जी के विरोध में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी तरह का आरोप ईडी सिद्ध नहीं कर पाई। आज देखिए, चुनाव के दौरान में जिस तरह से ये एजेंसियों को लगाकर छापामारी कर रहे हैं, पूरे भारत में ऐसा कभी भी आपने नहीं सुना होगा। लेकिन ये जितनी ताकत लगानी है लगा लें, जितने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना है कर लें, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इसको कोई मोदी और अमित शाह रोक नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल। अब हम लोग सेकेंड लास्ट नोट पे हैं कि क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी, क्योंकि आपने अभी कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी, तो कितनी सीटें आने की उम्मीद है और विपक्ष कहां तक रुकेगा और आपका पक्ष कहां तक ऊपर जाएगा? पिछली दफे भाजपा को मुझे लगता है 23-24 सीट आई थी, वो आधे पर सिमट जाएंगे जी। बचा हुआ इंडिया गठबंधन का है जी। तो इस बार इंडिया गठबंधन बाजी मारेगी, आपका कहना है? 100% इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और मैं कहता हूं कि आज हमारी जो आधी आबादी है, जो हमारी महिला आबादी है, जो हमारी बेटियों की आबादी है, जिस तरह से इन्होंने सड़कों पर मातृशक्ति को जलील किया है और जिस तरह से इन्होंने मातृशक्ति को चैलेंज किया, आज कल्पना सोरेन के नेतृत्व में आधी आबादी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खड़ी है और इनके दांत फट्टे हम लोग कर देंगे। कहीं भी ये चुनाव में हमारे सामने खड़ा नहीं होता। मनोज जी, अब लास्ट नोट पे हैं हम लोग कि अब ये बताएं कि जैसे अब 2024 के बाद चुनाव भी पूर्ण होने वाले हैं, रिजल्ट आ जाएंगे, जो भी मुख्यमंत्री बने, विधानसभा का विधायक दल का नेता चुना जाएगा, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे उस सरकार से एज ए युवा, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज ए बिजनेसमैन, एज ए युवाओं के लीडर? आप क्या सरकार से कहना चाहेंगे जिसपे वो 100 दिन के अंदर जरूर काम होना चाहिए, चाहे वो सरकार जेएमएम की बने या इंडिया गठबंधन या एनडीए की हो? क्या होगा जो आप चाहते हैं अपील करना?
देखिए, मानवता के विकास की जब बात करें, हम मानवता के विकास की बात कर रहे हैं, और मानवता के विकास की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको है, वो है शिक्षा। शिक्षा को आप जितना बेहतरीन बनाएंगे, विकास खुद ब खुद जनता कर लेती है, व्यक्ति कर लेता है, अगर वो शिक्षित हो जाए तो मेरा जिस तरह से हेमंत जी ने 100 स्कूल का यहाँ पर अवधारणा दी कि हम लोग पहले 100 स्कूल को एक मॉडल स्कूल के तौर पर हम लोग विकसित करेंगे, तो मेरा मानना है कि झारखंड के सभी स्कूलों का विकास होना चाहिए, और सिर्फ स्कूलों का नहीं, शिक्षकों का भी विकास होना चाहिए। उसमें मेरी एक और सोच जो है, ये सोच मैं जरूर चाहूंगा कि मेरी सोच जनता ही नहीं, हमारे नेताओं तक के कानों तक जाए और केंद्र तक जाए। जिस तरह से भारत जब अलग हुआ अंग्रेजों से, हम जब आजाद हुए, तो उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, और ये देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था बनाई गई, जहां की सर्वश्रेष्ठ ब्रेन को ट्रेन करके हम एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम अपने कैडर पैदा कर सके। मुझे लगता है कि उसी के समकक्ष यूनियन सर्विस टीचर कमीशन बनाना चाहिए था। तो मेरी, ठीक है, केंद्र सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन झारखंड में अगर जिस तरह से हमारा जेपीएससी है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी तरह से झारखंड पब्लिक टीचर कमीशन अगर का गठन हो, और उस लेवल पर आप शिक्षकों की नियुक्ति और उस कमीशन के माध्यम से अगर करेंगे, तो शिक्षक और प्रोफेसर उनका दर्जा आप ऊपर करेंगे, और जो शिक्षा की क्वालिटी है, सिर्फ भवन की क्वालिटी नहीं, शिक्षा की जो क्वालिटी है वो ऊपर अगर जाएगी, तो पूरे झारखंड नहीं, पूरे देश का उत्थान होगा, विकास होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जोहार परिचर्चा में बहुत बेहतर बातों के ऊपर डिस्कस किया मनोज यादव जी ने, और शिक्षा को वरीयता दिया। और ये जरूर है, शिक्षा विकास की जननी है, शिक्षा से ही विकास के सारे रास्ते, सारे द्वार खुलते हैं। और जब झारखंड की बात होती है, तो 24 वर्ष हुए हमें अलग हुए बिहार राज्य से, हमारे पास पूरे दुनिया का 40% मिनरल लगभग है, भारत का 40% मिनरल हमारे पास है, और हम सभी लोग गौरवान्वित होते हैं कि भारत को हम लोग विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने में बहुत बड़ी मददगार साबित हो रहे हैं। लेकिन क्या केंद्र या राज्य, दोनों सरकारें मिलकर हमारे उन लोगों के बारे में सोचेगी जो दूर दराज के गांवों में है? इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क का बनाना, भवन का निर्माण करना, स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रोवाइड करना, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। लेकिन उसमें क्वालिटी हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी स्किल्स देना अपने आप के लिए एक चैलेंज है, जिसके ऊपर मनोज यादव जी ने कहा कि क्वालिटी चीजों को प्रोवाइड करना सरकार की प्राथमिकता रहेगी, जो 100 दिनों के अंदर में करने के ऊपर जोर दिया जाएगा। इसी तरह आप इंडिया टीवी ऑनलाइन पर बने रहें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये जोहार परिचर्चा को शेयर करें, क्योंकि ये बातें होती हैं झारखंड की, ये बातें होती हैं आपकी, और ये बातें होती हैं हमारी। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।